गाइस हम लोग नया मांगा शुरू करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, स्टोरी भी काफ़ी यूनिक लग रहा है, काफ़ी अलग लग रहा है, इससे चैप्टर्स भी ज़्यादा नहीं आए हैं तो उम्मीद है काफ़ी अच्छा होगा। एंड ये काफ़ी सही भी लग रहा है, स्टोरी भी काफ़ी अलग है। तो फिर देखते हैं क्या हो सकता है इस मांगो के साथ। दोनों झगड़ लिए हैं तो समझ नहीं आ रहा क्या सीन चल रहा है अभी। एंड हमें बाद में पता चलता है कि और कुछ नहीं, ये थर्ड रिलेटेड विलन है। ドガル王国すべてがお前の敵だ。もうどこにもお前に逃げ場はない。誰どこ第2位もうどこへ行く我らはシャドウガーデン तो हमें एक रूम दिखाया जाता है, वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ होता है और वो और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर है। और उसे एक लेटर मिलता है उसकी फैमिली की तरफ से, उसको बताता है कि उसको पूरी फैमिली से निकाला जा रहा है, भगा दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि उसको फैमिली से ही नहीं, उसका जो रूम है, जो डोमेन है, उसको वहाँ से हटाया जा रहा है, फेंक दिया गया उसे और भगा दिया। और यहाँ तक कि सिर्फ डोमेन ही नहीं, उसके जितने भी स्कूल फ्रेंड्स है, जो भी लोग है वहाँ पे, बच्चे स्टूडेंट, वो सब भी उसको बोले होते कि वो अगले साल से उसको नहीं देते, नहीं भट क्यों नहीं जाता ये। और वहीं पर हमारा दूसरी तरफ जो मेन कैरेक्टर है वो बोल रहे होते थे तुम लोग जिसकी बात कर रहे वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और था, मैं तो इस गेम में आ गया हूँ, ये गेम है, मेरा फेवरेट गेम था ये, उसके अंदर मैं आ गया हूँ। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि वरना यूजुअली वरना कोई गेम में आता है ऐसा नॉवेल वर्ल्ड में कोई भी घुसते हैं तो हमेशा अच्छे खासे पावरफुल कैरेक्टर्स या फिर किसी सुप्रीम कैरेक्टर में बनते हैं। और ये क्या, मैं इतनी बेकार कैरेक्टर में कैसे आ गया। एक थर्ड रिलेटेड विलन जो बहुत ज़्यादा बेकार है, जिससे उसके घर से और डोमेन से बाहर निकाल दिया है। जो मेन कैरेक्टर है वो बोलता है सबसे ज़्यादा बेकार कैरेक्टर है, वर्स्ट कैरेक्टर है। और जोलों से चिल्लाते बोलता है कि अनफेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा अच्छे से रहा, बिना जलीडी था, बिना लालची था मैं, तो भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और वहीं पे जो बाकी स्टूडेंट है वो बोलते हैं कि कितना बेकार इंसान है ये, कितना ज़्यादा ये है वो है, इसने ये सब किया और ये ऐसा बोल रहा है, इसे शर्म नहीं आती। और फिर तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर वो अपने स्टेटस विंडो में देखता है, वो देखता है कितना ज़्यादा बेकार स्टेटस है इसका, कितनी बेकार है, जो इसके पावर्स है, जो भी है, सब चीज़ बहुत बेकार है, मैं कैसे जीऊँ, मैं मर जाऊँ ऐसे में तो। और जब वो ये सब देखता है तो उसको समझ आ जाता है कि उसको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए ये जो कैरेक्टर है वो इतनी जल्दी मर गया था, इतने गंदे तरीके से हार गया था। उसको याद भी नहीं आ रहा था ये कैरेक्टर कैसा था, वो तो भूल भी दिया था, अपना चांसेस तो याद आते कि एक कैरेक्टर तो था इसी जैसा, और वो भीख मानता था और वो ऐसे मर गया, बहुत बेकार हालत थी उसकी। और ये सब सोचता है तो फिर वो बोलता है कम से कम मैं जिंदा तो हूँ अभी। और फिर वो कभी बोलता है मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, पर मैं ऐसी हाल नहीं मानूंगा, मैं ऐसे एंड नहीं हुआ, मैं जीते रहूँगा, मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। और फिर वो तभी बोलता है उसका जो मेन गोल है वो है ग्रेजुएशन, उसे ग्रेजुएशन हो रहा है यहाँ से, कैसे भी एक बार ग्रेजुएशन हो जाएगा तो वो पैसा ही पैसा कमा लेगा बाद में जाते फ्यूचर में। और फिर वो बोलता है कि जो मेन प्रॉब्लम है वो ये नहीं है, मेन प्रॉब्लम में ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, उसके मेरे पास पैसे भी नहीं है, और मैं नेक्स्ट ईयर तो स्कॉलरशिप भी ले सकता हूँ, पर क्या मुझे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगा इस स्टेटस में, इस पावर्स में। पर फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है ये सब तो बाद में सोचेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए। वो बोलता है सबसे इंपॉर्टेंट है खाना, कपड़ा और घर। तो जब वो अपना सामान चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उसके कपड़े तो बहुत सारे हैं, उसके पास खाना नहीं है और रहने का जगह नहीं है। और वो सोचता है कि मैं जॉब कर लूँ, पर फिर उसको याद आता है कि इसका जो रेपुटेशन है इतना खराब है कि उसे जॉब तक नहीं मिलेगा, वो या वापस डॉम में भी नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता, क्या करना चाहिए उसे। और फिर वो तभी सोचते कि चलो मुझे यहीं पे रहना चाहिए, कम से कम यहाँ पे पानी तो है मेरे पास पीने के लिए। ये जंगल होता है और ये अपने विंड ब्लेड से क्या कहते हैं जितनी भी लड़कियाँ होती है उसको टाटला होता है। और तभी वो देखता है उससे बहुत ज़्यादा भूत लग रही है। और तभी उसको याद आते थे उसका जो ग्रैंड फादर थे, दादाजी थे, उन्होंने उसको बताया था कि जो लड़कियाँ होती हैं उन तो वो अच्छे से पता दी तो उसको खा भी सकता है, वो खाने के लिए अच्छे भी होते हैं। तो वो एक लड़की के पीस तो बॉयल करके खाने की कोशिश कर रहा होता है। उससे शुरू में लगता है कि इतना भी बुरा नहीं डरता दिखने में, तो चलो टेस्ट चलते रहते हैं। जब वो खाते रहता है वो इतना ज़्यादा गंदा होता है कि वो खा ही नहीं पाता, वो फेंक देता है उन सब चीज़ों तो। और 10 दिन हो चुके हुए हैं देखते हुए और वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, वो मरने की हालत में आ जाते हैं। पर तो भी से वो पूरी कोशिश से टेंट बनाने की कोशिश करता है, वो बना ही रहा होता है, वो फाइनली वो बना ही लेता है बड़ी मुश्किल से। तो वो टेंट में ऐसे तो नहीं सो सकता, तो इसलिए वो जितने भी कपड़े होते हैं वहीं पे डाल देता है ताकि वो कम से कम अभी सो तो पाए। वो तभी देखते थे वो लेवल अप हो गया और उसको स्टेटस मिल गया है टेंट बनाने के लिए। तो तभी वो एक स्पेयर बनाता है
और उसमें भी लेवल अप मिलता है। अब वो तभी सोचे कि अब मैंने स्पीयर बनाया तो कम से कम मैं फिश तो कर सकता हूँ, तो वो फिशिंग करने की कोशिश करता है, वो फिश ढूंढना होता है और फाइनली वो तो उस फिश पकड़ लेता है, असली खाना मिलता है उसे और फाइनली वो खाने वाला होता है, तो उसे वो भूंज रहा होता है फाइनली, अब वो खा ही रहा होता है। पर तभी वो देखता है गलती तो, और उस तो उम्मीद नहीं होती थी, वो उसे नहीं था जिस तो कभी सोचा भी नहीं होता थी वो देखने वाला है। वो बोलता है दुनिया में इतने सारे लोगों में सिर्फ यही क्यों आई, ये और कोई नहीं, ये प्रिंसेस है। और वो उसको बोलती थी तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं हो, यहाँ से निकल जाओ अभी तुरंत तुरंत। और उसे फ्लैशबैक याद आता है कि ये वही प्रिंसेस है जिसने उसको इस डोमेन से बाहर निकाला, उसे इस वजह से पुलिस वजह से बाहर फेंक दिया है और उसे स्कूल से सस्पेंड करवाना चाहती है। हे गाइस, तो चैप्टर 1 तो कंप्लीट हो गया है, पर आप तो ना ये मांगा पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूंगा जिससे अपना वेबसाइट से मांगा पढ़ सकते हो और इससे आप बहुत सारे मांगा भी पढ़ सकते हो उस वेबसाइट में। एंड बाय द वे चैप्टर 2 बाद में आ जाएगा होपफुली। ओके, सी यू, बाय।